पेरेंटिंग फ्रॉम विद इन की जो जर्नी है, इसमें फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के तहत ही करेंगे, जो खुद के साथ जो रिलेशनशिप का टॉपिक हम लोग कमिट किए थे, वहीं से शुरू करेंगे। तो ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। मेरे घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे, और मेरा जो चाइल्ड है वो गेस्ट के प्लेट से झपट लिया कुछ स्नैक्स। और ये मेरे लिए बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया। मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं मैं बच्चे को रोकूं, उसको डांट लगाऊं, या क्या करूं। एक हैंडीकैप के जैसा सिचुएशन हो गया। और मुझे शर्म भी आ रही थी, और एक मुझे ये भी हेल्पलेस एक फीलिंग भी आ रही थी, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। और अंदरूनी तरीके से एक चीज मुझे खाए भी जा रही थी, जे ये मेरा ही परवरिश है जिसके वजह से बच्चे मिसबिहेव कर गए। तो ये जो जद्दोजहद है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई नया जद्दोजहद है नहीं। आप भी समझ पा रहे होंगे जे एज पेरेंट इस तरह के सिचुएशन मे नॉट बी द एज सेम एज दिस, बट इस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इनसिक्योर सिचुएशन, हेल्पलेस सिचुएशन, ये बहुत आम बात है एक पेरेंटिंग जर्नी में। और ये जो कंफ्यूजन, ये जो इनडिसाइसिवनेस, मुझे उस समय में मैं डांट लगाऊं, बच्चे को रोकूं, या उसको जो कर रहा है करने दूं, ये जो एक इनडिसाइसिवनेस है, क्या करूं या क्या ना करूं का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल, ये बहुत कॉमन सा एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? और मेन मुद्दा जो इस सीन में दिख रहा है, मल्टीपल गिल्ट। एक पेरेंट का मल्टीपल गिल्ट दिख रहा है। पहला गिल्ट ये है, जे ये बच्चा जो बिहेव कर रहा है मेरा ही परवरिश का नतीजा है, मैं ठीक तरीके से परवरिश कर नहीं पाया। ये पहला एक गिल्ट का लेयर आता है। फिर दूसरा गिल्ट का लेयर आता है, जे मुझे अभी रोकना चाहिए, उसको रोक नहीं पा रहा हूं। और ये दूसरा गिल्ट के बाद एक तीसरा गिल्ट आ सकता है, अगर मैं रोक दिया बच्चे को, एक डांट भी लगा दिया, तो उस डांट के वजह से फिर एक तीसरा गिल्ट आता है, जे मैं डांट के तो मैं बच्चे को सप्रेस कर रहा हूं, जो मुझे करना नहीं चाहिए। ये तरह तरह का गिल्ट हमें महसूस होता है इस तरह के सिचुएशन में। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली फ्रॉयड ने बड़ा आसान शब्दों में उन्होंने तीन लेयर का बात किए। हमारे अंदर ही तीन लेयर होता है। जो तीन लेयर हमें कॉन्शसनेस का तीन लेयर हमारे अंदर काम करता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल लेयर, जो है इट। इट क्या कहता है? वो बाय डिफॉल्ट हम जब कुछ करने जाते हैं, ज्यादा कुछ ना सोचे, ज्यादा कुछ दिमाग ना लगा के जो करने जाते हैं, अंदर से एक पुश आता है, वो चीजें इद द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो इसमें जैसे भूख का एक एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, जब हमें जो भूख लगता है वो एक्चुअली इद के वजह से लगता है, जो नेचुरल है, हर किसी को लगता है। फिर एक आता है ईगो। जो ईगो हमें एक एक्स्ट्रा लेयर लेके आ जाता है, कॉन्शियस तरीके से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ईद को मॉडिफाई करते हैं,
एक समझ या रेस्ट्रिक्शन टाइप भी आता है कभी कभार, या कुछ एक नया लेयर लाते हैं एज प्रेफरेंस। जैसे अगर भूख का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो भूख का एग्जाम्पल में तो भूख आ गया एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, बट कोई खास खाने के चीज के प्रति भूख, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल भूख नहीं भी हो सकता है। हमें एक अट्रैक्शन है पिज्जा की तरफ, बर्गर की तरफ, या कुछ भी स्पेसिफिक फूड जो भूख के साथ, बायोलॉजिकल भूख के साथ जितना कनेक्टेड ना हो, वो मेंटल एक प्रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है, वो ईगो से आता है। फिर सुपर ईगो एक मोरल कॉम्पास हमारे अंदर आता है, जिसमें एक हम गवर्न करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पिज्जा तो हानिकारक है, पिज्जा नहीं खाना चाहिए। ये जो इम्पोजिशन है, ये इम्पोजिशन सुपर ईगो के तरफ से आता है। तो ये तीन लेयर हमारे अंदर काम करता है, और ये तीन लेयर का कॉन्फ्लिक्ट, तो ईगो एक निगोशिएटर का काम करता है, जो चलो एक बाइट या एक छोटा सा पाई पिज्जा का चल सकता है, पेट भर के ना हो, ऐसा निगोशिएट करके इद और सुपर ईगो के बीच में ईगो काम करता है। और पिछला जो एग्जाम्पल लिए थे, इसमें देखिए, तुरंत जब बच्चा दूसरे के प्लेट से खाना लेने लगा, तो अंदर से आया जो रोक दो अभी, ये ईद के तहत आ रहा है। और मुझे रोकना नहीं चाहिए बच्चे को, जो स्पॉन्टेनिटी है बच्चे का, उस पे रोक सही नहीं है, ये सुपर ईगो की तरफ से आया है। और ये दोनों को निगोशिएट करते हुए मैं शायद बच्चों को सहला के गोदी में ले लिया और सिचुएशन को संभाल लिया, ये ईगो के तहत आया। तो इद ईगो सुपर ईगो इस तरह से हमारे अंदर काम करता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट जो आता है, जो हम महसूस करते हैं, ये कोई अननेचुरल सा एक्सेप्शनल चीजें नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है, और हर एक के एक्सपीरियंस में ही आता है। और ये इसका इन डेप्थ समझ हमें ये गिल्ट से उभरने के लिए हेल्प तो करता ही है।